हेलो पीपल, we'll continue with what we were doing yesterday. कल हम लोग ने लीनियर इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, जिसमें से एक प्रॉब्लम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जो हम लोग आज रेक्टिफाई कर लेंगे. ये था वो क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस प्लस साइन मैंने गलती से माइनस लिख लिया था सॉल्व करते हुए, जिस वजह से आंसर गलत आया था. बाकी सेकेंड पार्ट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोग चेक भी कर सकते हैं वीडियो में. ओके, व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग बाय 10. ओके, या फिर हम लोग 100 से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ताकि एक स्टेप हमारा कम हो जाए. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 100 दिस बिकम्स 20x, प्लस व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 100 दिस बिकम्स a 10y and this one becomes 2500. ओके, नाउ आई कैन सी यहाँ पर, अच्छा जो मिस्टेक थी वो ये थी कि यहाँ पर मैंने गलती से माइनस साइन डाल दिया था. ओके, what I can see over here is यहाँ भी 20x है और यहाँ भी 20x है. I can isolate the value of 20x from here, so I can write 20x is equal to 16y प्लस 1200. अब यहाँ से ये 20x का वैल्यू जो है मैं यहाँ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस 20x. सो 20x की जगह पर आई राइट 16y प्लस 1200, ये वाला प्लस 10y एज इट इज इक्वल्स टू 2500. ओके, आई हैव टू आइसोलेट एवरीथिंग व्हिच हैज एन x. सो ये 16y प्लस 10y इस तरफ रहेगा, 2500 जहाँ है वहीं रहेगा, बस ये 1200 को उस तरफ शिफ्ट कर लो, साइड चेंज साइन चेंज, सो माइनस 1200 हो जाएगा. 16y प्लस 10y becomes a 26y and this thing becomes 1300. ओके, नाउ 13 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 13 times 1 is 13 and 0 0. 13 times 2 is 26. Now I can do it with 2's table. 2 times 1 is 2 and 2 times 5 is 10. So मुझे यहाँ से y का वैल्यू 50 मिल जाएगा. ओके, एंड यही y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दिस थिंग बिकम्स 20x इक्वल्स टू 16 टाइम्स 50 प्लस 1200. ये y का वैल्यू 50 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है. अब किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि उस नंबर का हाफ कर दो और फिर बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पर मैं 5 से मान लेते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे 50 से नहीं, तो 16 इंटू 5 अगर मुझे करना है तो 16 का हाफ 8 होता है और आगे एक 0 लगा दो. सो 16 इंटू 5 वुड बिकम 80. ओके, तो यहाँ पर ये 16 इंटू 5 नहीं 50 हो रहा है, तो ये 80 नहीं 800 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा, प्लस 1200. नाउ ये है 20x का वैल्यू. दिस थिंग बिकम्स 2000. 20x is equal to 2000 and then I can get rid of one of the zeros from here and I can also say 2 times 1 is 2 and 2 times 100 is that thing. तो 100x का वैल्यू मुझे 100 मिल जाएगा यहाँ पर, and that is the correct solution for that question. Okay, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन के साथ. कुछ और टाइप के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग. अब हम लोग जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स देखने वाले ना वो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन होंगे नहीं. मतलब अब तक जो भी इक्वेशंस हमें दिख रहे थे वो सारे लीनियर इक्वेशंस ही थे. थोड़े से अजीब दिख रहे थे, कहीं फ्रैक्शन आ जाता था, कहीं डेसिमल आ जाता था, या कहीं पर ब्रैकेट्स वगैरह आ जाते थे, लेकिन थे वो सारे लीनियर इक्वेशन ही. अब हम जो करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, बट उसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन. मतलब ऐसे इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन बनकर कुछ हमारा काम कर सकते हैं. ठीक है, यूजुअली थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा होता है इसके अंदर, बट वर्किंग काफी इजी होता है इसमें, वो भी हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ओवर हियर इज 9 upon x minus 4 upon y. 9 upon x plus 4 upon y, no, minus 4 upon y equals to 8. minus 4 upon y equals to 8. ये एक इक्वेशन है. एंड द सेकेंड इक्वेशन दैट आई हैव ओवर हियर इज 13 upon x. 13 upon x plus 7 upon y, that is equal to 101. ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन पक्का नहीं है, बिकॉज लॉज ऑफ इंडाइसिस हमने बचपन में पढ़ा था. वहां पे हमें पता चलता है कि अगर मैं 1 upon x लिख रहा हूं, so this thing can be written as x raised to -1, because यहाँ पर x का पावर 1 है. So when you shift anything from the denominator to the numerator या numerator to the denominator, the sign of the power changes. तो यहाँ पर अगर ये 1 upon x लिखा है ना, तो एक्चुअली ये x raised to -1 है. लेकिन हमने तो ये डिसाइड किया था कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके अंदर जो x का या y का जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए, -1 नहीं चलेगा. Which means these equations are not linear equations, but we have to convert them to become a linear equation. So what I do for that, I'll say okay, let us assume that 1 upon x and 1 upon y to be something. तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. ठीक है, so instead of 9 upon x I can write 9a.
minus, instead of 4 upon y, I can write 4b is equal to 8. Same thing over here. This thing becomes 13a plus 7b is equal to 101. अब हम देख रहे हैं कि हमारे a और b जो है ना वो वेरिएबल बन गए क्वेश्चन के लिए, और a एंड b के टर्म्स में ही हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ आई विल ट्राई टू डू दिस थिंग बाय एलिमिनेशन मेथड. b का जो कोएफिशिएंट है ना उसको हम लोग सेम कर लेते हैं. यहाँ पे 4 है, वहां पर 7 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, 7 4 28, 7 4 28, फिर b एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, सो दिस बिकम्स 9 टाइम्स 7 इज 63a minus 4 times 7 is 28b equals to 8 times 7 is 56. and यहाँ पर 13 2s are 26, 13 4s are 52a plus 7 times 4 is 28b is equal to 104 times 1 करना है तो 100 times 101 times 4 करना है, तो 100 times 4 कर दो तो 100 and एक 4 एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है. so this becomes 404. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन b का कोएफिशिएंट सेम भी है और दोनों के साइंस भी अलग हैं. जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं और साइन अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को. सो आई राइट ऐड 1 and 2. ओके, सो दिस थिंग बिकम्स 63a minus 28b is equal to 56, and then the second equation 52a plus 28b is equal to 404. चलो ऐड करते हैं. 3 plus 2 is 5. 3 plus 2 is a 5 and 6 plus 5 is an 11. so 115a ये तो सिर्फ एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आई हैव टू ऐड दीज थिंग्स. सो अब हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो 4 है ना ये इसको दे देते हैं तो ये 60 बन जाएगा. तो 400 plus 60 is 460. ओके, नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग. इट इज वेरी एविडेंट कि 100 into 4 400 होता है और 15 into 4 ही 60 होता है. इसका मतलब 115 into 4 ही 460 होता है. सो 115 times 1 and 115 times 4. सो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि a का वैल्यू 4 है. ओके, एंड अब ये a का वैल्यू में उठा के या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में या फिर रादर आई वुड से इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालो, बिकॉज वो दोनों इक्वेशंस काफी छोटे हैं. ठीक है, सो आई विल प्लग इट बैक इनटू दिस इक्वेशन. सो इट बिकम्स 9 times a था तो 9 times आई राइट 4 minus 4 times b is equal to 8. 9 times 4 is 36 minus 4b is equal to 8. Now I'll send this minus 4b to the other side and I'll get this 8 over here. So it becomes 36 take away 8 is equal to 4b. अब 36 में से 8 subtract कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 28 is equal to 4b. I can just get rid of this 4 times 1 and 4 times 7. यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई b का वैल्यू 7 है. बट यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हो जाता, बिकॉज क्वेश्चन ने मुझे तो कभी ये बोला ही नहीं था कि a और b का वैल्यू फाइंड करो. क्वेश्चन ने तो बोला था कि x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, which means I'll have to further solve this thing to find the value of x and y. अब हम उसको कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा. हमने ये कहा था कि 1 upon x ही a होता है, इसका मतलब 1 upon x का वैल्यू 4 है. When I flip this entire thing, I'll get that x का वैल्यू is 1 upon 4. ये है एक्चुअल आंसर मेरा. ओके, एंड देन द सेकंड पार्ट हमने ही ये कहा था कि 1 upon y का वैल्यू ही b होता है. सो लेट 1 upon y is equal to b, which means 1 upon y is equal to 7. Again I'll flip this entire thing, so this becomes y equals to 1 over 7, and ये है मेरा सेकंड आंसर. ओके, सो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप होता है, मतलब या 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा मान लो. पहले तो हमें अज्यूम करना होता है एंड लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट भी करना होता है हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करने के लिए. ठीक है, दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एन इक्वेशन. ओके, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर. एंड हम अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक फर्दर एक्सटेंशन वाले टाइप का सम देखते हैं जिससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी. Okay, so the next problem that I have over here is 20 upon x plus y, 20 upon x plus y plus 3 upon x minus y plus 3 upon x minus y is equal to a 7. And then I have another equation which says 8 upon x minus y
8 upon x minus y minus 15 upon x plus y minus 15 upon x plus y is equal to 5। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल लीनियर इक्वेशन तो नहीं है एंड हमारे पास काइंड ऑफ अब नॉर्मल लीनियर इक्वेशन भी नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, मतलब वो डिनोमिनेटर में हमारे जो वेरिएबल्स है वो आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही अजीब हो जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर वी आर गेटिंग समथिंग एल्स, लाइक कुछ अजीब ही चीज दिख रही है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई दिख रहा है। बट देन यहाँ पर भी हमें डरना नहीं है, हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर हम लोग ने 1 अपॉन एक्स को कोई चीज अज्यूम कर ली थी, 1 अपॉन वाई को कोई चीज अज्यूम कर ली थी, यहाँ पर हम लोग इस चीज को कोई चीज अज्यूम कर लेंगे। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि लेट 1 upon x plus y is equal to a and 1 upon x minus y is equal to b। तो इसका मतलब ये 20 upon x plus y जो है वो पूरे x plus y 1 upon x plus y को हम लोग a मान लिए हैं। So this becomes 20a plus 3 1 upon x minus y is actually a b, so this becomes 3b equals to 7। चलो उसको देखते हैं। So this becomes 8, ध्यान रखना 8 अपॉन x माइनस वाई है, x प्लस वाई नहीं। यूजुअली लोग 8a माइनस 15b लिख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ 8b लिखना होगा माइनस 15a लिखना होगा इज इक्वल टू 5, बिकॉज 15 का डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, विच मीन्स 15 के साथ a आने वाला है। ओके, नाउ इफ आई लुक ओवर हियर, दिस इज नॉट इन द करेक्ट फॉर्म, विच मीन्स a पहले लिखेंगे b बाद में लिखेंगे। सो आई राइट दिस थिंग एज माइनस 15a प्लस 8b इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये बराबर फॉर्मेट में दिख रहा है हमें। नाउ वील हैव टू डिसाइड कि किस वाले वेरिएबल को एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। सो आई कैन सी a को एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान होगा, बिकॉज यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15 है और दोनों का साइन भी अलग है। 20 एंड 15 का एलसीएम होता है 60, which means I'll have to multiply this entire thing by 3 and I'll have to multiply this entire thing by 4. Okay, so this thing now becomes 60a plus 3 times 3 is a 9b is equal to 7 times 3 is a 21, and this one becomes minus 60a plus 8 times 4 is 32b equals to 5 times 4 is 20। ये है फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस 60 है a का कोएफिशिएंट एंड यहाँ पर हमारे पास है माइनस 60 a का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट सेम एंड साइन अलग है, which means we'll have to add the two equations. So I'll write add 1 and 2. Okay, so this thing becomes 60a plus 9b equals to 21 and minus 60a plus 32b equals to 20। ठीक है, यहाँ पर 60a and minus 60a तो एलिमिनेट हो जाएगा। I'll have to add this thing, 32 plus 10 42 होता है, 42 नहीं 41 हो जाएगा ये, 41b equals to this also becomes 41। I can just get rid of the 41 from both the side। आंसर जीरो नहीं है, जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली ये 41 उसके नीचे है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इनको कैंसिल करते हैं, हम कहते हैं b का वैल्यू 0 है। b का वैल्यू 0 नहीं है, b का वैल्यू 1 है, बिकॉज 41 टाइम्स 1 एंड 41 टाइम्स 1, हेंस b का वैल्यू इज 1 ओवर हियर। ओके, अब हम लोग a के लिए कोशिश करते हैं। अब यही b का वैल्यू उठा के हमें कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, किसी में भी कर सकते हैं। सबसे आसान जो लग रहा है उसके अंदर करो। आई विल प्रोबब्ली पुट इट इन दिस इक्वेशन। सो ये है 8b यानी 8 into 1 minus 15a equals to 5. Okay, 8 times 1 is an 8 minus 15a equals to 5। ये minus 15a को उस तरफ ले जाते हो, 5 को इस तरफ ले आते हैं। So 8 minus 5 side change sign change equals to side change sign change 15a। 8 minus 5 is a 3 equals to 15a। I can just get rid of this, 3 times 1 and 3 times 5। Oh, little bit weird, ये actually ना ऐसा दिख रहा है 1 equals to 5a। इसका मतलब ये 5 को मुझे नीचे लेना पड़ेगा, देयरफॉर मुझे पता चलेगा कि a का वैल्यू है 1 अपॉन 5। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई a एंड b की, लेकिन आंसर हमें ये नहीं है, ये नहीं चाहिए था, बिकॉज हमें a और b की वैल्यू चाहिए नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं है। a और b तो हमने अज्यूम किए थे वेरिएबल्स, हमें एक्चुअली x और y की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज, सिंस आई सेड 1 अपॉन x प्लस y इज a, सो आई से ओके 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू a का वैल्यू है 1 अपॉन 5। लेकिन अब हम यहाँ ये कर सकते हैं कि इसको फ्लिप कर सकते हैं दोनों तरफ। इसको एक्चुअली हम लोग एक कंसेप्ट कहते हैं इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन्वर्ट एंडो। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जो भी चीज होती है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उनको फ्लिप कर देते हैं, बट यू हैव टू डू इट ऑन बोथ द साइड्स। सो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन।
अब हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है, वो दूसरा इक्वेशन ये कहता है कि 1/x माइनस वाई को हमने b माना था, तो 1/x प्लस वाई b की जगह पर आई कैन राइट 1, सो दैट इज 1। एक्चुअली 1 नहीं, 1/1 मान लेते हैं इसको, इसको भी लेके दोनों तरफ फ्लिप कर देंगे, सो दिस बिकम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशंस हमारे पास दोनों हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड वेरी बेसिक इक्वेशंस दीज आर, so this thing can be termed as equation 3 and this one is equation 4. Again I can just add up both the equations, add 3 and 4. मैं add इसीलिए कर रहा हूं because y के कोएफिशिएंट सेम है एंड उसका साइन भी अलग अलग है, तो ऐड करने से फटाफट एलिमिनेट हो जाएगा वो। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। x plus x becomes a 2x plus y and minus y just goes away and 5 plus 1 is a 6, यहाँ पर 2 times 1 and 2 times 3, यहाँ से हमें पता चलेगा कि x का वैल्यू जो है वो 3 है और ये मेरा आंसर है। एंड सिंस हमें x का वैल्यू 3 मिल गया, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x का वैल्यू, सो दिस बिकम्स 3 plus y equals to 5, साइड चेंज साइन चेंज, y equals to 5 टेक अवे 3, तो y का वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा एंड दैट इज माई आंसर। So this is how you figure out the values of variables that are x and y if they are not given in a linear equation format. Okay, so ये I hope थोड़ा सा clarity होगा. You people can actually go back to this question, rewind करके देख लेंगे तो और ज्यादा clearly समझ जाएगा एक और बार देखेंगे तो, ठीक है। Also आप लोग की बुक्स में ऐसे टाइप के और सम्स होंगे, वो भी आप लोग ट्राई कर लेना। And if there are some specific sums, you can also tell me कि कोई sums में problem वगैरह हो रही है तो, ठीक है। We'll look at one more sum for this class and then we'll end it. ओके तो अब जो सम है ना वो है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2 and the other equation is xy upon 2x minus y, xy upon 2x minus y equals to -3/10, -3/10. Just let me look at the question once again. 2xy upon x plus y equals to 3/2 and xy upon 2x minus y equals to -3/10. And then the question says that x plus y is not equal to 0 and 2x minus y is also not equal to 0. वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट वो 0 नहीं है और वो 0 इसीलिए नहीं है बिकॉज x plus y भी डिनोमिनेटर में है एंड 2x माइनस वाई भी डिनोमिनेटर में है एंड डिनोमिनेटर्स कैन नॉट बी 0। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता मैथ्स में, ओके। और नहीं अगर बता पा रहे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते मैथ्स में। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन ये बहुत अजीब सा सम है, बहुत गंदा लग रहा है ना सब लोग को देख के, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो उससे भी ज्यादा अलग है, वहाँ ये दो इक्वेशन तो मतलब वो दो टर्म्स तो दिख भी नहीं रहे हमें यहाँ पर, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है, ये भी काफी अच्छा सा ही सम है। What we can do is we can actually look at flipping them on both the sides, ठीक है। तो इसको फ्लिप कर देते हैं, सीधा सीधा उल्टा, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सो दिस थिंग बिकम्स x प्लस वाई अपॉन 2xy इक्वल्स टू 2/3, ओके, फ्लिप हो गया। सेम चीज यहां पर 2x माइनस वाई अपॉन xy इक्वल्स टू -10/3। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये 3 के साथ माइनस साइन था, यहाँ पे 10 के साथ कैसे आएगा, इट डज नॉट रियली मैटर, माइनस साइन वो पूरे टर्म का है, तो 3 के साथ रखो या 10 के साथ रखो, बेसिकली इट डजंट रियली मैटर, ओके। व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज आई कैन जस्ट स्प्लिट दिस डिनोमिनेटर विद बोथ द टर्म्स। अब हमारे पास कंसेप्ट ऐसे होता है कि अगर मेरे पास लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। Like if there is a plus or a minus sign over here, I can just split the denominator with both the terms. मान लो हमारे पास यहाँ पर एक और टर्म होगा तो हम उसके साथ भी डिनोमिनेटर को दे देंगे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर सबका है, c जो है a का भी डिनोमिनेटर है, b का भी डिनोमिनेटर है। अगेन कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर यहाँ पर अगर कोई तो नंबर है, मान लो कि 2 प्लस एक्स अपॉन 2 ऐसा लिखा है, तो क्या मैं इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये वाला जो 2 है वो इसका भी है और इसका भी है, हम इसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते x के साथ कि उसको तो 2 मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं 2/2 प्लस x/2 करो और फिर इसको माइनस ये कैंसिल कर दो, दैट इज फाइन। सो दिस बिकम्स 1/x प्लस 2। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग, ओके। ये ऐसे किसी भी चीज को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल डूइंग दैट, ओके।
अब यहां पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, यहां पर ये 2xy को दोनों के साथ स्प्लिट करना है, सो दिस बिकम्स x अपॉन 2xy प्लस y अपॉन 2xy इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सेम थिंग यहां पर 2x अपॉन xy माइनस y अपॉन xy इक्वल्स टू माइनस 10 ओवर 3। द गुड पार्ट इज यहां से ये वाला x, यहां से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये वाला y, यहां से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x एंड ये वाला y, ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सो यहां पर मेरे पास बचेगा सिर्फ 1/2y प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2/3। ओके, यहां पर आई विल बी लेफ्ट विद 2/y माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस 10/3। ओके, गुड गुड, अच्छा दिख रहा है इक्वेशन। कुछ लोग बोलेंगे कि सीक्वेंस गलत है, हाँ डजंट रियली मैटर, सीक्वेंस थोड़ा सा है, लेकिन सीक्वेंस दोनों में ही अलग है ना, 1/y 1/x, यहाँ भी पहले ही y है पहले ही x है वैसे, ठीक है। अगेन दिस हैज नाउ बिकम द सम व्हिच वी डिड, इससे पहले नहीं, उससे पहले वाला जो सम किया था 1/x 1/y टाइप सम। ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली टेक इट 2 कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीस, सो दिस थिंग बिकम्स 1/2 एंड ब्रैकेट के अंदर 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/3। इस 2 को उस तरफ भेज देते हैं, सो दिस बिकम्स 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/3। नाउ आई कैन से 1/x को कुछ तो मान लेते हैं a, 1/y को कुछ तो मान लेते हैं b, सेम चीज यहाँ पर 1/x को a एंड 1/y को b। सो यहाँ पर आई विल से लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। सो दिस थिंग नाउ बिकम्स 1/y को हमने b कहा है एंड 1/x को हमने a कहा है इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर भी ये 2/y हो गया, यानी ये 2b हो जाएगा, माइनस 1/x इज a, तो ये a इज इक्वल टू माइनस 10/3। ओके, दिस इज अ वेरी गुड इक्वेशन, एक्चुअली दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आई कैन एड अप बोथ दीज इक्वेशंस बिकॉज जो a है उसका कोएफिशिएंट भी सेम है और उनका साइन भी अलग अलग है, सो आई कैन जस्ट एड इट अप। सो आई राइट एड 1 एंड 2। ओके, सो दिस थिंग बिकम्स b plus a equals to 4/3 and 2b minus a equals to minus 10/3। okay, b plus 2b होता है 3b plus a minus a just goes away and यहाँ पर दो fractions हैं and दोनों like fraction है, 4/3 minus 10/3 बनेगा minus 6/3, which again obviously I can simplify 3 times 1 and 3 times 2 and this thing becomes 3b equals to minus 2 which means b equals to minus 2/3। ओके, ये हमें एक आंसर मिला है b का। ओके, b का यही आंसर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों में से और हमें a का भी वैल्यू मिल जाएगा। आई जस्ट प्लग इट बैक इनटू दैट इक्वेशन। सो b का वैल्यू है minus 2/3 प्लस a equals to 4/3। ये minus 2/3 दूसरी तरफ भेज देते हैं, सो दिस बिकम्स a equals to 4/3 प्लस 2/3। सो दैट इज अगेन लाइक फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 + 2 is 6/3। सो यहां से वी कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग एंड हमें पता चल जाएगा कि a का वैल्यू है 2। अब ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी, हमने कहा था 1/x ही a है, हमने 1/x को a कहा था, which means 1/x का ही वैल्यू 2 हो जाएगा। अगेन फ्लिपिंग इट गिव्स मी कि x का वैल्यू 1/2 होगा। दैट इज वन ऑफ माय आंसर्स बिकॉज आंसर में a एंड b नहीं पूछा था, x एंड y पूछा था। फिर हमने ये कहा था कि 1/y ही b होता है, which means 1/y ही minus 2/3 होगा यहां से। Again I'll have to flip it, so this becomes y equals to minus 3/2 and that is my second answer। Okay, this is how you do it। 3 टाइप्स के हम लोग ने सम देखे थे, एक ये 1/x 1/y वाला, उसके बाद 1/x plus y 1/x minus y वो टाइप का, और यहाँ पे ये a mixture of both of these things। ठीक है, सो अगेन और भी 1-2 सम्स रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को आ जाएगा ये चीज। ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।